लोचनप्रिय भैनस्य दर्पणम किम करसते। जिसकी आंखें फूटी हो उसको शीशा लगाने से काम नहीं हो जाता है। भाई चश्मा भी आंखों वालों के लिए होता है, अंधे आदमी के लिए चश्मा नहीं होता है। हाँ थोड़ा सा कम दिख रहा हो तो चश्मा बा नंबर से बन जाता है, तो उन्हें थोड़ा सा और साफ दिखाई देता है। पर अगर बिल्कुल ही नहीं आंखों से दिख रहा हो तो उसके लिए भी चश्मा क्या करेगा। इसलिए अगर अंधा व्यक्ति है जिसकी प्रज्ञा जागृत नहीं है उसके लिए शास्त्र क्या करेगा। अंधे व्यक्ति के लिए शीशा क्या करेगा, प्रज्ञाहीन व्यक्ति के लिए शास्त्र क्या करेगा। इसलिए स्वयं अपनी प्रज्ञा को जगाओ, स्वयं विवेक करिए। देखिए रावण क्या कहती है, गुरु महिमा दर्शाई तीरथ संतों की गाई, सत्संगत संतों की गंगा तीरथ बतलाई, सत्संगत संतों की गंगा तीरथ बतलाई, सत्संगत संतों की गंगा। जो सत्संगत में नाते कौआ कोयल बन जाते, तुम रामायण पढ़ के समझ नहीं पाते। रामायण की वाणी संतय समझाते, रामायण पढ़ के पर समझ नहीं पाते। तुम रामायण पढ़ के पर क्या बताया रामायण में। कहीं कहीं लोग कहते हैं भैया ये महात्मा लोग गुरु गुरु कहते रहते हैं, न तो राम की बात कहीं ज्यादा न कृष्ण की बात कहीं ज्यादा। मैंने कल भी कहा था कि राम ने भी गुरु के गीत गाए और कृष्ण जी ने भी गुरु के गीत गाए, बताएंगे यानी। और रामायण में प्रथम छंद में कहा है, बंदो गुरुपद कन्या कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामुअत्तम पुंज व्यास वचन रवि कर। कितनी बढ़िया बात कही। बंदो गुरुपद पहला जो दोया है वो गुरु वंदना का ही है। अगर पहले दोया को ठीक समझ ले कोई रामायण के तो शायद पूरे रामायण को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए देखिए दूसरी पंक्ति, चाहे से भी ब्रह्मा सम हो जावे, चाहे बने वेद पाठी औरों को समझावे, चाहे बने वेद पाठी औरों को समझावे। गुरुबिन नहीं होवे ज्ञानी फिर पाछे पछताते, तुम रामायण पढ़ के पर समझ नहीं पाते। तुम रामायण पढ़ के पर समझ नहीं पाते। रामायण की वाणी संतय समझाते, तुम रामायण पढ़ के पर तुम रामायण पढ़ते पर। ऐसा कहा है ब्रह्मा और विष्णु और महादेव के समान क्यों ना हो जाए, पर ज्ञान नहीं होता है उसको। गुरु बिन भवन तरह न कोई और जो विरंज शंकर सम हो।
क्योंकि ये परंपरा है। तुम राम राम रटते हैं और राम ही से लड़ते हैं। लड़ने से काम नहीं चलेगा। कोई गए गोड़ 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 तो मुंह मीठा नहीं हो। प्यास लग रही हो तो कोई कहे पानी 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 तो प्यास नहीं बुझेगी। भूख लग रही हो तो कोई कहे भोजन 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 तो भूख नहीं बुझेगी। पैसा नहीं है तो कोई कहे पैसा 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 तो पैसा नहीं आ जाएगा। पैसा कमाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और करना चाहिए। पैसा कमाना चाहिए, पानी पीना चाहिए। अगर नहीं पियोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान करना चाहिए, साधना करना चाहिए। कहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए तुम राम राम रटते हैं और राम ही से लड़ते हैं। कितना बढ़िया कहा। इसलिए मेरे भाई बहनों, राम राम रटने का विषय नहीं है। बाबा तुलसीदास जी से पूछा हुआ किसी ने, तुम्हारे राम को कौन सी चीज प्रिय है? तुम्हारे राम को भोजन प्रिय है? बोले नहीं, मेरे राम तो कंद मूल फल और पत्ता खाकर के अपना पेट भर लेते हैं। तो तुम्हारे राम को अच्छे बिस्तरों की कपड़ा लत्ताओं की जरूरत है? बोले नहीं, मेरे राम तो बिना कपड़ों के ही रह लेते हैं। क्या तुम्हारे राम को अच्छे खाट बिछौनाओं की जरूरत है? बोले नहीं, मेरे राम तो जमीन पर लेट लेते हैं। तो फिर कौन सी चीज प्रिय है तुम्हारे राम को? कितना बढ़िया कहा। जान ले जो जानन हारा, जान ले जो जानन हारा, जान। अच्छा, राम जी को तो छोड़ो, चौपाई का बात कर दो। हम आप भाई बहनों से पूछते हैं, आप किसी के जहाँ पहुंचे और वहाँ 3600 प्रकार के भोजन है, लेकिन वहाँ तुमसे प्रेम से कोई बोला नहीं है, क्या वो भोजन तुमको अच्छे लगेंगे? आप कहीं पर पहुंचे और 9 करोड़ की कोठी में घुसाए दे, डबल बेड है, एसी लगी है, लेकिन वहाँ कोई प्रेम प्यार से तुमसे बोल नहीं रहा है, मौन लटकाए लोग इधर उधर घूम रहे हैं, तो क्या तुमको नींद आएगी इस कोठी में? उस बेड पर नींद आएगी? और तुम कहीं कोई तुम्हारा मित्र है, गरीब है, सर्दी पड़ रही है और तुम उसके दरवाजे पर पहुंच गए, रूखी सूखी 2 रोटी खाई, दरवाजे पे हाथ चला लिए,
सब रात बातचीत में निकल गई, सर्दी को नहीं पता लगा। बात करते करते ही रात निकल गई, वहां रजाई गद्दल की जरूरत ही नहीं पड़ी। ए भैया सवेर होएगा, अरे भैया बहुत दिन बाद मिले और बताओ कहाँ कोठी में करवट बदलते रहे, वहां नींद नहीं आई क्योंकि वह प्रेम नहीं था। 36 प्रकार के भोजन थे लेकिन वहाँ प्रेम नहीं था, तो आपको वो भोजन अच्छे नहीं लगे। और जो मित्र है तुम्हारा, जो प्रेमी है, और उसके पास जाकर के पहुंचे तो बिना भोजन के और रात में बैठी बैठी न गर्मी का पता लगा न सर्दी का पता लगा। इसलिए कौन सी चीज श्रेष्ठ रही? प्रेम। तो प्रेम एक धर्म का हिस्सा है मेरे भाई बहनों। प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, क्रोध तुम्हारा स्वभाव नहीं है, प्रेम तुम्हारा स्वभाव है। इसलिए क्रोध में अधर्म हो जाता है और प्रेम में धर्म होता है। तुम राम राम रटते हैं और राम से लड़ते हैं, राम है प्रेम प्यारा कहते हैं। कर जीवों की हानि फिर 84 जाते, तुम रामायण पढ़ते पर समझ नहीं पाते। रामायण की वाणी सत्य समझ आते, तुम रामायण पढ़ते पर समझ नहीं पाते। तुम रामायण और नजदीक आ जाइए। हे रामई रूप तुम्हारा, तुमसे राम अलग कब था? और अगर देखा जाए तो तुम्हारा जो स्वरूप है, जब कोई आदमी या पशु पक्षी मर जाता तो क्या कहते हैं कि राम निकल गया। अरे वही तो सीखेगी तो कहा है सत्यम शिवम सुंदरम, वही तो राम है, वही सत्य है, वही शिव है और वही सुंदर है। जब तक वो है तब तक सारे के सारे हंसते खिलते, चेहरा कैसे बढ़िया लग रहे हैं। और जब वो निकल जाए तही फिर तुम सोनो पहनाए दे, चांदी पहनाए दे, 50,000 को सूट पहनाए दे, सबका सब बड़ा हो जाता है। सत्य निकल गया तो सत्य शरीर पड़ा है, शिव निकल गया तो सब पड़ा हुआ है, सुंदर निकल गया तो असुंदर पड़ा हुआ है। इसलिए हे रामई रूप तुम्हारा, नहीं राम तुमसे न्यारा, निज सहज रूप जानो बस हो जाओ भगवारा। निज सहज रूप जानो बस हो जाओ भगवारा। और एक बात बताएं, तुम मंदिर में गए और तुम आंख बंद कर ली और हाथ जोड़ करके खड़े हुए और तुम्हारी ये ठोड़ी झाई गई छाती पे, ये दुखदुखी पे, मानो इशारों है जहाँ देखे अब बाहर से आंख बंद कर और जहाँ तक हो, अब जहाँ पहुंच लौट करके, लेकिन फिर भी हम उस इशारे को नहीं समझ पाते। अरे भैया अगर वो सामने वाला ही मूर्ति भगवान हो तो फिर तुम आंख बंद क्यों कर लेते हो? फिर तुम नाक नीचे हो क्यों झुका लेते हो? इसका मतलब यही है कि लौट करके अपने आप में देख जहाँ, और जब तुम लौट करके देखोगे तो शायद वहां तुम ध्यान को उपलब्ध हो सकते हो, वो मूर्ति भी तुम्हारी सहायक हो जाएगी क्योंकि वहां ध्यान घट गया। तुम 5 मिनट तुम उस स्थिति में लौट करके और अपने में आ गए, एकदम शांत हो गए और तुम्हारे विचार एकदम शांत होते चले गए। समझ लो तुम्हें भीतर में झलक मिल जाएगी अपने राम। बाहर से आंख बंद हो गई, आप प्रतिबल करना कभी मंदिर में जाकर के। तुम्हारा और एक बात बताए, संत देखते भीतर की आंखों से
और साधारण लोग देखते हैं बाहर की आंखों से। जब बाहर की आंखों से देखते हैं तो हमको तमाम गोरे कारे पीरे छोटे बड़े हिंदू इस्लाम सिख ईसाई नजर आते हैं, और जब भीतर की आंखों से देखते हैं तो फिर या तो 5 तत्वों का ये शरीर है या फिर इसमें बैठा हुआ राम है, बस तीसरी चीज कुछ नहीं है। इसलिए हे रामई रूप तुम्हारा, नहीं राम तुमसे न्यारा, निज सहज रूप जानो बसी हो जा पवतारा, निज सहज रूप जानो